ओके तो भाई फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका और सैमी ज़ेन आपको लंबे टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन के ऊपर अब आपको देखने को मिलने नहीं वाले हैं, क्योंकि केविन ओवंस ने भाई आकर बैंड बजा दिया अपने खुद के दोस्त सैमी ज़ेन को। साथ ही साथ भाई सेथ रॉलिंस अपने प्यारे भाई रोमन रेंस के बारे में क्या बोला, हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाला आज की इस वीडियो के अंदर। तो मैं आपको पूरा मंडे नाइट रॉ के बारे में हर एक चीज के बारे में बताने वाला। उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग जे उसो के द्वारा देखने बोलता है। जे उसो बोलते हैं मैं 15 साल मेहनत किया हूँ, उसके बाद मैं फाइनली रॉयल रंबल को विन किया। सबको भले ही करंट टाइम ये चीज लग रहा है कि मुझे ये चीज आसानी से मिला, पर रियलिटी में मुझे ये चीज आसानी से बिल्कुल नहीं मिला। अभी सामने से गुंथर आते हैं, गुंथर बोलते हैं भाई मुझे तो तू अपोनेंट के तौर पर चूज नहीं करना, क्योंकि भाई तुम मेरे पैर के जूते के बराबर भी नहीं, और अगर तुम चूज भी कर लोगे मुझे फिर भी मैं तुम्हें हरा ही दूंगा, क्योंकि मतलब तुमको मैं ऑलरेडी पहले 3 बार हरा चुका हूं। जे उसो भाई फिलहाल आज के मंडे नाइट रॉ पर इसको कोई भी जवाब नहीं दिए। जे उसो सिंपल इस बात को बोले मैं जाकर कोडी रोड से मिलूंगा स्मैकडाउन। जे उसो वो बंदा था भाई जिसको कोई पूछता नहीं था। अब करंट है भाई ये चैंपियन को डिसिलेक्ट कर रहा है, मुझे इसके साथ नहीं फाइट करना, मुझे इसके साथ फाइट करना। बाकी देन इसके बाद भाई आगे में शो पर हमें पेंटा देखने को बोलते हैं। पेंटा का भाई आज के शो पर एक सिंगल मैच होता है लुडविग काइजर के साथ। बेसिकली भाई ये मैच काफी कमाल का था भाई। आजकल मंडे नाइट रॉ बेसिकली भाई 2.5 से 3 घंटा का हो रहा है, तो भाई डब्ल्यू वाले पूरा लंबा हर एक मैच को खींच रही है। तो ये मैच बेसिकली 25 से 30 मिनट का था। मैच के अंदर क्या होता है, पेंटा विन कर जाता है, लुडविग काइजर को हरा देते हैं। तभी सामने समय बुच देखने को बोलते हैं। एक्चुअली भाई पिछला वीक बुच और लुडविग काइजर दोनों बैक स्टेज बात कर रहे होते हैं। बेसिकली भाई बुच जैसे सामने आता है, पेंटा बुच को देख रहे होते हैं, पीछे से लुडविग काइजर आकर बुरी तरीके से पेंटा के ऊपर अटैक कर देते हैं। जबकि भाई पेंटा मैच को विन कर चुके थे और लुडविग काइजर को कोई सेंस नहीं बनता था मतलब अटैक करने का। तो फिलहाल देखने से ये लग रहा है भाई बुच और लुडविग काइजर भाई करंट टाइम में दोनों एज ए टीम काम करने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अंदर, क्योंकि भाई गुंथर ने भाई लुडविग काइजर को ऐसे ही भगा दिया है। देन इसके बाद आगे में शो पर हमें पापा के परी शार्लेट फ्लेयर देखने को बोलते हो। भाई शार्लेट फ्लेयर अपने हील कैरेक्टर के साथ इस बार वापस आई। शार्लेट फ्लेयर बोलती है मुझे पता है मतलब तुम लोग को बहुत तकलीफ होता है कैसे मैं हर बार आती हूँ रॉयल रंबल में विन कर जाता हूँ, पर इसके पीछे का मेरा स्ट्रगल पूरे 2 साल का है। करीब 2 साल तक टेलीविजन के ऊपर नहीं दिखी। मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं घर पर बैठी हुई थी, मुझे ऐसा लग रहा था मैं शायद कभी वापसी करूंगा नहीं। मैंने मेहनत किया, मैंने वापसी किया और मैं आज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आ चुका हूँ रॉयल रंबल विन करके। अब मुझे 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना है। भाई सामने से रिया रिप्ली देखने बोलते हैं। रिया रिप्ली बोलते हैं तुम मुझे एज ए अपोनेंट चूज करना, क्योंकि तूने मुझे अभी तक रेसलमेनिया के अंदर हराया नहीं है। बेसिकली भाई रिया रिप्ली और शार्लेट फ्लेयर का मैच हुआ था रेसलमेनिया के अंदर, जहां भाई रिया रिप्ली हरा दी थी शार्लेट फ्लेयर को। हाँ भाई अगर आप लोग को नहीं पता तो भाई 2020 के अंदर जब शार्लेट फ्लेयर रॉयल रंबल को विन की थी तो किसी वुमेन्स रेसलर को नहीं चैलेंज की थी, एनएक्सटी के ऊपर जाकर रिया रिप्ली को चैलेंज की थी। अगर आपको नहीं पता 2020 के टाइम पर रिया रिप्ली को जाकर मतलब चैलेंज की थी एनएक्सटी के ऊपर जाकर रिया रिप्ली को हराई। इसी बात को शार्लेट फ्लेयर यहाँ पर बोलती कि मतलब मैं तुम्हें पहले हरा चुका हूँ, तुम भी याद कर लो मैं तुम्हें उससे पहले हरा चुका हूँ। रिया रिप्ली बोलती है मैं उस टाइम पर बच्ची थी जिसमें तुम मुझे हराई थी, अब तुम मुझे कभी भी हरा नहीं सकते। तो बेसिकली भाई यही इनका कंट्रोवर्सी चल रहा था भाई। अभी करंट कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है कौन किसको चैलेंज करेगा रेसलमेनिया 41 के अंदर। मेरे नजर में भाई रिया रिप्ली वर्सेस शार्लेट फ्लेयर का मैच भी अच्छा और टिफनी वर्सेस शार्लेट फ्लेयर का मैच भी उतना ही अच्छा है। जजमेंट डे का भाई डब्ल्यू वाले ने पूरा मार के रख लिया भाई। मतलब वही जजमेंट डे ये है जिसको भाई पूरा मंडे नाइट रॉ पर 3 से 4 बार पहले दिखाया जाता था, शो का स्टार्टिंग शो का एंडिंग। पर अब सिर्फ 2 मिनट का बैक स्टेज का सीन देखने मिलता है, जहां फिन बलर बोलते हैं भाई जेडी मैकडोना के साथ तूने किया। जेडी मैकडोना मेरा टैग टीम पार्टनर था और उसको डॉम तुम रॉयल रंबल के अंदर ले गए, उसको बुरी तरीके से तुम इंजर्ड कर दिया। अगर आपको नहीं पता तो भाई जेडी मैकडोना का बोन वगैरह सारा चीज टूट के भाई शरीर के अंदर घुस गया। जेडी मैकडोना आपको लंबे टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिलने वाला भाई, ये कुछ ज्यादा ही सीरियस केस हो चुका है। यहाँ पर लिव मॉर्गन बीच में आते हैं। लिव मॉर्गन बोलते हैं नहीं डॉम को वहाँ पर जरूरत है, इसलिए जेडी मैकडोना को लेकर गए। जो आज के बाद अगर हम लोग कोई भी काम करेंगे तो हम तुमसे पूछ के करेंगे। साथ भाई डॉम इस बात को बोलते कि भैया मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ, तुम्हें मैं एक मैच दिलाने आया हूँ एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। मतलब भाई एलिमिनेशन चेंबर का जैसा क्वालिफिकेशन मैच हो रहा है, एक क्वालिफिकेशन मैच के अंदर फिन वेलर भी होने वाले हैं। फिन वेलर उस मैच को विन करेंगे तो एलिमिनेशन चेंबर के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी भाई बैक स्टेज हमें सैमी ज़ेन देखने बोलते हैं। यहाँ पर सैमी ज़ेन का इंटरव्यू चल रहा होता है, पर जैसे वो जे उसो को देखते हैं जे उसो की तरफ वो भागते हैं। अगर आपको नहीं पता तो भाई जे उसो ने सैमी ज़ेन को रॉयल रंबल से एलिमिनेट किया। तो जे उसो को लग रहा था भाई जे उसो मतलब ऐसा लग रहा था कि सैमी ज़ेन उस बात को लेकर बहुत ज्यादा खफा है। तो जे उसो यहाँ पर माफी वगैरह सारा चीज मांगते कि भाई देख भाई जो भी हुआ था एक एक्सीडेंटली सारा चीज हुआ था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हें रॉयल रंबल से एलिमिनेट करने का। यहाँ पर सैमी ज़ेन भाई जस्ट उसका अपोजिट करते हैं। सैमी ज़ेन भाई तुरंत जे उसो को हक करना शुरू कर देते हैं, बोलते भाई मैं वो सब चीज को मैटर नहीं करता, जो तुम मेरा भाई और तुम रॉयल रंबल को फाइनली विन किया भाई मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुश हूँ। मैं एलिमिनेट हो गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर से विन कर जाऊँ। बाकी जैसे जे उसो वहां से जाते हैं भाई कैरियन क्रॉस उनके कान में फिर से भरना शुरू कर देते कि सैमी ज़ेन तू कितना गवारा है भाई, तुम्हें एलिमिनेट करके रॉयल रंबल विन कर गया। डब्ल्यू वाले भाई यहाँ पर कैरियन क्रॉस और सैमी ज़ेन के मैच को लेकर थोड़ा सा टीज भी बेसिकली कर रही थी। बाकी बैक स्टेज एक और सेगमेंट देखने वाला था। बेसिकली भाई लिव मॉर्गन का मैच होने वाला था योशी काई के साथ एलिमिनेशन चेंबर का नंबर 1 क्वालिफिकेशन। लिव मॉर्गन क्या करती है मैच से पहले भाई योशी काई के ऊपर रकायल के साथ मिलकर अटैक कर देती ताकि भाई योशी काई मैच के अंदर कंपीट ही न कर सके अच्छे तरीके से। बाकी देन इसके बाद आगे में सोकुबर हमें फाइनली टैग टीम मैच देखने को मिलता है। इस मैच के अंदर भाई ड्रैगन ली थे, रेमी स्टोर थे, ऑपोजिट टीम के अंदर भाई कोफी किस्टन और जेबियर वुड्स। ये मैच तो भाई काफी शानदार चल रहा था, पर भाई इस मैच के अंदर हमें आउट ऑफ नोवेयर हमें लोगन पॉल देखने को मिल जाता है। और लोगन पॉल भाई मैच के अंदर आकर यहाँ
यहाँ पर रे मिस्टेरियो के साथ भाई बहस करना वो मतलब बिल्कुल शुरू कर देते हैं। रे मिस्टेरियो को भाई मजबूरन फिर लोगन पॉल के ऊपर अटैक करना शुरू करना पड़ता है। मतलब भाई वो मैच से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे इस चक्कर में। अल्टीमेट भाई यहाँ पर रे मिस्टेरियो मैच को हार जाते हैं, न्यू डे वाले इस मैच को फाइनली विन कर जाते हैं। देन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें क्वालिफिकेशन मैच देखने को मिलता है लिव मॉर्गन और मेरी बाबू योशिकाई के मतलब दोनों के बीच में। मैच भाई बेसिकली काफी कमाल का था। मेरी बाबू का परफॉर्मेंस भाई बिल्कुल शानदार था इस मैच के अंदर, वो ऑलमोस्ट विन ही करने वाली थी। फिर मैच के लास्ट में रखैल आए थे, उनको काउंटर करने के लिए रिया रिप्ले आए थे, क्योंकि भाई रिया रिप्ले तो भाई योशिकाई से प्यार करती है। ये सब सारा ड्रामा का चक्कर है, मेरी बाबू मैच को हार जाती, लिव मॉर्गन मैच को विन कर जाती। फिर मेरी बाबू का दिल यहाँ पर पूरा टूट जाता है। भाई रिया रिप्ले यहाँ पर हाथ उनको पकड़ रही है, मेरी बाबू मान जाते पर भाई वो मानती नहीं है। रिया रिप्ले वर्सेस योशिकाई का रेसलमेनिया 41 के अंदर मैच हो तो भाई मतलब मजा ही आ जाएगा। बाकी योशिकाई जो रहती है भाई वो रिया रिप्ले को रिंग के बीचों बीच छोड़कर उनको चले जाती है। बाकी देन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें एडम पियर देखने बोलते हैं, जो कि इस बात को बताते हैं मैं बहुत बड़ा कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, और अनाउंसमेंट ये कि एजे स्टाइल अब करंट है मंडे नाइट रॉ के ऊपर ड्राफ्ट हो चुका है। जैसे ये वाला अनाउंसमेंट सुनाते हैं भाई पीछे से ब्रॉन ब्रेकर आते हैं। ब्रॉन ब्रेकर बोलते हैं कि भाई एजे स्टाइल को बोल देना मेरे से बच के रहने के लिए। देन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें सेथ रॉलिंस देखने बोलते हैं। भाई सेथ रॉलिंस आते के साथ भाई सबसे पहले सीएम पंक के बारे में बात करते हैं। सीएम पंक को बहुत गाली देते हैं, फिर सारे लोग भाई यहाँ पर ओटीसी का चैंट करना शुरू कर देता। फिर वो रोमन रेंज के बारे में बात करते हैं, बताते कि रोमन रेंज एक नंबर का गधा है, मैं उसे एलिमिनेट कर दिया, उसके चक्कर में मेरा बैंड बज गया रॉयल रंबल के अंदर। मैंने उसके ऊपर इसलिए अटैक किया क्योंकि रोमन रेंज तो कभी टेलीविजन के ऊपर आता नहीं, हमेशा पॉल हेमन को भेजते रहता है, तो फिर वो मतलब पॉल हेमन को मेरे सामने भेजेगा और मतलब वो भीख वगैरह मांगेगा, मतलब ऐसा भाई सेथ रॉलिंस ने बेसिकली बोला। फिर सेथ रॉलिंस यहाँ पर सैमी जेन को कॉल आउट करते हैं। बेसिकली भाई सैमी जेन का मैच सीएम पंक के साथ एलिमिनेशन चेंबर के नंबर 1 कंटेंडर के लिए मतलब यहाँ पर हो रहा है। सिंपल भाई सेथ रॉलिंस यहाँ पर सैमी जेन को कॉल आउट करके सैमी जेन को यहाँ पर मोटिवेट करना शुरू कर देते हैं। सैमी जेन तुम याद करो, तुम सर्वाइवल सीरीज के अंदर तुम सीएम पंक के साथ फाइट किए थे, पर सीएम पंक उसके बदले तुमको एक गवार रेसलर, एक मतलब बेकार रेसलर तुमको बोला था, तुमको उसका बदला लेना, मुझे पता तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, तुम सीएम पंक को बहुत आसान तरीके से हरा सकते हो। एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफिकेशन मैच जो कि आज के मंडे नाइट रॉ पर होने वाला, तुम मतलब फाइनली उस सीएम पंक को हरा। ये सब सारा मोटिवेट करके भाई सेथ रॉलिंस जा रहे होते हैं, तभी सीएम पंक सामने से आ रहा होता है मैच को रेसल करने के लिए। सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच में भाई यहाँ पर भी हमें छोटा सा बस फाइट देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा कुछ फाइट के अंदर था नहीं। बाकी होता क्या भाई सीएम पंक वर्सेस सैमी जेन का मैच देखने को मिलता है, जहां भाई सीएम पंक भी मैच के अंदर डोमिनेट करते हैं, सैमी जेन भी मैच के अंदर डोमिनेट करते हैं। इस मैच को लास्ट में जाकर भाई सीएम पंक विन कर जाता है, सैमी जेन को इस मैच के अंदर हारना पड़ता है। सैमी जेन मैच को जैसे हारते हैं, सीएम पंक और सैमी जेन आराम से रिंग से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। तभी क्या होता है भाई केविन ओवेंस आउट ऑफ नोवेयर आते हैं। भाई केविन ओवेंस भाई पाइल ड्राइवर मतलब लिटरली भाई लगा देते हैं वो यहाँ पर मतलब सैमी जेन। केविन ओवेंस का भाई यहाँ पर हाथ वगैरह कुछ भी काम नहीं कर रहा होता, केविन ओवेंस का पूरा आंख यहाँ पर लाल हो गया होता, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं साफ तरीके से। उसके बावजूद भी भाई केविन ओवेंस आखिर सैमी जेन को ऊपर क्यों अटैक किया, मतलब वो सैमी जेन तो भाई केविन ओवेंस को दोस्त थे ना। बेसिकली भाई ये सब सारा इनका क्या स्टोरी चलने वाला है, सैमी जेन और केविन ओवेंस का कब मैच देखने को मिलेगा, सैमी जेन कब रिटर्न करने वाला, हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले। बाकी भाई आज का मंडे नाइट रॉ पूरा बकवास था भाई, मैं पूरे मंडे नाइट रॉ को सो के देखता हूँ, मतलब अब तो भाई हिलाने का भी मन नहीं करता। तो बेसिकली भाई आज का वीडियो इतना ही रखते हैं भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।